तो आज की शुरुआत थोड़ी शायरी से किया जाए। तो उसकी गहराइयों में मैं कुछ इस कदर डूब गया, उसकी गहराइयों में मैं कुछ इस कदर डूब गया। मैंने पूछा कैसे, तो कहती साइकिल चलाने से टूट गया। गिरफ्तारी की वजह जानना चाहते हो? चलो शुरू से शुरू करते हैं। नेताजी, दिन पे दिन आपके खिलाफ खबरें न्यूज में ऐसे बढ़ रही है जैसे कि कोरोना वायरस। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन? हमें कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जो आपकी खबरों को दबा सके। नेता ने मारी पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़, कैसा रहेगा? पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो। ये रैना नाम का लड़का मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है। लोग मेरी कॉमेडी ना पसंद करके उसके पीछे भाग रहे हैं। ये है कौन? ये भी मेरी तरह एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने डार्क कॉमेडी के लिए लोगों में काफी फेमस है। लोग इसके शो की टिकट खरीद रहे हैं और इसके वजह से मुझे कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। दरोगा जी, ये डार्क कॉमेडी क्या होता है? वो मजाक जिसमें गंभीर बातें भी हंसी के साथ कहा जाए। जैसे कि आप कुत्ते की मौत मर गई। क्या? डार्क कॉमेडी। अच्छा। इसी तरह रहना भी अपने डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करके लोगों को हंसाता है। ह्यूमर का मतलब? थोड़ी चालाकी से। चालाकी से मतलब वो बहुत दिमाग से लोगों को हंसाता है। समझ नहीं आ रहा है, आसान भाषा में समझाओ। मतलब कि उसका दिमाग थोड़ा चौड़ा है और मेरा लौड़ा है। क्या? कुछ नहीं नेताजी, ये बताइए करना क्या है? मेरे काले कारनामे से मेरे बेटे की करियर में आँच आए, ये हमें बर्दाश्त नहीं। तो अब आपने कहा ना, कोई जबरदस्त मुद्दा चाहिए, करवा दो उसे अरेस्ट किसी बहाने। इससे बड़ा मुद्दा और क्या ही होगा। न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह फैला दो। अब क्या गांड मरा के जाएगा क्या? जज साहब, मोनिका जी एक बहुत ही बड़ी स्टैंड अप कॉमेडियन है। इनका बहुत बड़ा शो चलता है। शो के दौरान इन्होंने एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जो कि समाज के लिए बिल्कुल बुरा है। जज साहब, अब आप बताइए, क्या इन्हें हमारी काल्पनिक अदालत माफ करेगी या नहीं? बिल्कुल करेगी। लड़की है, हो सकता है जुबान फिसल गया होगा। मेरे ख्याल से ये कोई मुद्दा नहीं है। इन्हें अभी के अभी काल्पनिक अदालत माफ करती है। और जज साहब, हमारे बीच एक और स्टैंड अप कॉमेडियन खड़े हैं जो कि अपने डार्क कॉमेडी से काफी फेमस है। तो रैना जी, अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि आपको पनिशमेंट क्यों मिला। मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता है। क्या? यही कि ल है तो दंड है, छूट है तो छूट है। आप यहाँ पर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब मैं वहां कर रहा था तो आप लोगों ने मुझे पकड़ के यहाँ ले आया। अब जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो आप लोगों को इससे भी दिक्कत हो गई। ऑर्डर, चेंज द टॉपिक। जब आपको पता था डार्क कॉमेडी को काल्पनिक अदालत समाज में अलाउ नहीं करता, तो ये जानते हुए भी आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? आप पूछ रहे हैं क्यों किया? अरे अपने और अपने माँ की आत्मा की शांति के लिए। माँ की आत्मा की शांति? जी हाँ, मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन बनूं, पर उनका सपना पूरा होने से पहले वो भगवान को प्यारी हो गई। सॉरी जी, मुझे नहीं पता था कि आप अपनी माँ के लिए ये सब कर रहे हैं। जज साहब, आप अभी कभी रैना जी को निर्दोष साबित करके इस काल्पनिक अदालत से रिहा किया जाए। रैना जी का इंपॉर्टेंट कॉल है, उनकी माँ उनसे बात करना चाहती है। दे दो। क्या? स्पीकर पे डाल। हेलो, कौन? बेटा, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। तुझे पुलिस ने क्यों पकड़ा? कौन माँ? कमीने, तू अपनी माँ को नहीं पहचान रहा है? घर आ, तुझे बताती हूँ। अरे
सुना जज साहब, अभी अभी इन्होंने कहा कि इनकी माँ भगवान को प्यारी हो गई, और अभी अभी इनकी माँ का कॉल भी आ गया। वाह क्या बात है। जज साहब, अभी अभी आपने जिसकी आवाज सुनी वो मेरी दूसरी माँ है। ओ बस कर भाई, ये तेरा कॉमेडी शो नहीं चल रहा है कि जो मन में आया कुछ भी बोल दिए। इधर रहिए। क्या? मैं आपकी कसम खा रहा, मैं झूठ नहीं कह रहा। ऑर्डर ऑर्डर, चेंज द टॉपिक। हाँ तो रहने जी ये बताइए कि आपके शो में इतनी वल्गैरिटी क्यों होती है? क्योंकि लोगों को पसंद आती है। और तो और आपकी खुद की बीवी मेरी बहुत बड़ी फैन है। वो कल ही मुझसे खुद मिलने आई थी। विश्वास ना हो तो अपनी बीवी और बच्चे से पूछ लो। बच्चे? और मेरे तो बच्चे हैं ही नहीं, तो मैं किससे पूछूंगा? वकील साहब, मैंने कहा ना, आपकी बीवी से कल ही मुलाकात हुई है। अब बच्चे से पूछने के लिए 9 महीने का तो इंतजार करना होगा ना। अबे साले, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं। सही कहा, हिम्मत नहीं। कल के बाद से थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है। अबे साले। ऑर्डर ऑर्डर, तुम दोनों अगर शांत नहीं हुए तो तुम दोनों की मैं मार लूंगा। अरे जज साहब प्लीज आप अपनी को लगाम दें। आप लोग के वल्गर कॉमेडी की वजह से समाज और बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ सकता है, आपने कभी सोचा है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चे और समाज हमारे वजह से बिगड़ रहे हैं? बिल्कुल। ओ बच्चे, तू मुझे जानता है? और तू मियां खलीफा को जानता है? देखो बेटा हंस रहा है। जज साहब, जो बच्चा मुझे नहीं जानता वो मियां खलीफा को जानता है, और वकील साहब का कहना है कि बच्चे हमारे वजह से बिगड़ रहे हैं। वाह क्या बात है। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप कॉमेडियन डार्क कॉमेडी करना भूल क्यों नहीं जाते? आप चुल्लूवर पानी में डूब क्यों नहीं जाते? रैना जी बी सीरियस, समाज में इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। एक काम करो, आप दोनों ना मिलके ना मुझे जेल में ही डाल दो। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए काल्पनिक अदालत रैना जी को 3 साल की सजा सुनाती है। क्यों, मजा आया ना? 2 राउंड के बाद यही सवाल मैं तेरी बीवी से पूछता हूँ।